नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया S-400 सिस्टम खरीद रहा है रशिया से और इसकी डील हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है और ये अगले साल से मिलने भी शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें, हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास भी यही सिस्टम है। और अभी दोस्तों इंडिया के एक नेता ने कहा है, जिनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, कि इंडिया को S-400 सिस्टम चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपनी सबसे बड़ी वेपन डील की, जो कि दोस्तों 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए थी। इसे दोस्तों रशिया से $5.43 बिलियन के अंदर खरीदा जाना था। दोस्तों, S-400 मिसाइल सिस्टम एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर रडार, कमांड और कंट्रोल इक्विपमेंट आते हैं। और इसके अंदर 4 तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं और इन चारों की रेंज दोस्तों 40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होती है। और ये किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को शूट कर सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स का बार बार ये कहना है कि ये सिस्टम जब इंडिया के अंदर आएगा तो ये एक गेम चेंजर होगा। और इसी के साथ में ही राफेल फाइटर जेट भी अराइव होंगे। दोस्तों, इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इसके ऊपर बहुत सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती रही है। जुलाई 2019 के अंदर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट खरीदने और उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए हटा दिया, क्योंकि वह S-400 डील को कैंसिल नहीं कर रहा था। और दोस्तों, यूएस ने इंडिया को भी ये वार्निंग दी थी कि उसके ऊपर सैंक्शन लग सकती है अगर वह S-400 सिस्टम खरीदता है। और मीडिया के अंदर यह भी क्लेम किया गया कि यूएस अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर इंडिया को ऑफर कर सकता है S-400 मिसाइल न लेने के कारण। और अभी दोस्तों इसका कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है या नहीं, जो कि बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके ऊपर कमेंट किया है। उन्होंने शुक्रवार को दोस्तों एक ट्वीट किया, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को चाइना के साथ किसी भी कन्फ्लिक्ट के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि S-400 मिसाइल सिस्टम चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स से बना है और रशिया इस समय जूनियर पार्टनर है चाइना का। चाइना पहली कंट्री थी जिसे ये सिस्टम एक्सपोर्ट किया गया था। चाइना ने इसे 2014 के अंदर खरीदा था और 2018 के अंदर उसे इसकी पहली यूनिट की डिलीवरी शुरू हुई थी। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने इसकी वार्निंग दी है। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जब हम इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के अगेंस्ट करेंगे। और इसी के साथ ही हमें यूएस की सैंक्शंस को भी झेलना पड़ सकता है। और इसके लिए भी उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि अगले साल हम पर बहुत बुरी यूएस सैंक्शन लग सकती है, क्योंकि हम S-400 सिस्टम को परचेज करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है। और ये वेपन दोस्तों पाकिस्तान के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और ये कॉस्ट बेनिफिट रिस्क एनालिसिस उन्होंने किया था। लेकिन दोस्तों, अभी ये क्लियर नहीं है कि इसके अंदर वाकया में ही चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, रशियन न्यूज एजेंसी टास ने 2018 के अंदर बताया था कि रशिया चाइना की जो डील हुई है S-400 सिस्टम के लिए, इसके अंदर न तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है और ना ही लाइसेंस प्रोडक्शन इसका होगा। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सप्लाई कर रही हैं, स्पेशली एरोस्पेस प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया में। और दोस्तों, 2012 के अंदर यूएस सीनेट की सब कमेटी की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर 1800 केसेस देखे गए थे फेक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के, जो कि यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल हो चुके हैं। और ये एयरक्राफ्ट जिनके अंदर इनका इस्तेमाल किया गया था, ये एक C-130J और P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे और इन दोनों को इंडिया भी खरीद चुका है। तो ये न केवल दोस्तों फेलियर का रिस्क देते हैं हमें, बल्कि दोस्तों इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये हमें ट्रैक करने के लिए लगाए हों या फिर किसी जासूसी मिशन के लिए हमारे ऊपर लगाए गए हों। तो इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि S-400 सिस्टम के अंदर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम लगा है। रशिया दोस्तों चाइना से बहुत ज्यादा डेवलप है, आज उसकी इकोनॉमी इतनी नहीं है, लेकिन दोस्तों रशिया से आज भी फाइटर जेट खरीद रहा है चाइना। Su-35 उसने खरीदे थे और आगे भी उसका प्लान है। और रशिया की टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा है चाइना से। चाइना केवल कॉपी करना जानता है और कुछ नहीं। और उसने थोड़े बहुत एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाए हैं, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं है कि वे S-400 सिस्टम का मुकाबला कर सकें। और दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कमेंट क्यों किया है, लेकिन इंडिया इसे परचेज कर चुका है और 2018 के अंदर 2018 के अंदर
और कोई भी रिस्क इसके अंदर नहीं है और ये इंडिया की सुरक्षा के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद।